आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है, एक्स अक्ष पर दो बिंदु आवेश -a तथा +a पर रखे हैं। दूसरा बिंदु आवेश q मूल बिंदु पर रखा गया है। q आवेश को x अक्ष पर x अल्प विस्थापित करने पर उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन समानुपाती होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या दिया गया है, इससे पहले प्रश्न को हम समझते हैं सावधानी पूर्वक। तो प्रश्न में सबसे पहले क्या बात की गई, एक्स अक्ष की, तो हम एक्स अक्ष पहले बना लेंगे। ध्यान से समझना, तब आएगा समझ में आपको। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका ये मूल बिंदु की बात की गई पहले, तो यहाँ मैं मूल बिंदु बना देता हूँ। यहाँ पे जो आवेश रखा गया है वो कैपिटल क्यू मान लेता हूँ। मानना क्या प्रश्न में दिया गया है। और दो अन्य आवेश दिए गए हैं जिनकी स्थिति सदिश दी गई है। ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। ये हमारा मूल बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आवेश क्यू रखा गया है, यहाँ पे भी एक आवेश क्यू रखा गया है। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के बाएं तरफ क्या होता है, माइनस होता है, और एक्स अक्ष के दाएं तरफ प्लस होता है। तो यहाँ पे इसका जो दिया गया है, क्या दिया गया, मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है ना, -a। यहाँ पे जो दूरी दी गई वो क्या दी गई, +a। ये दूरी है ना। -a क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये बाएं तरफ है, +a क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये दाएं तरफ। कहाँ से, मूल बिंदु से। इतना समझ में आया। अब हमें पहले इसकी प्रारंभिक, ये प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति को हम आई से प्रदर्शित कर देते हैं। आई का मतलब होता है इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। ठीक है, यहाँ पे जो स्थिति ऊर्जा होगी, एक बार इसके कारण होगी, एक बार इसके कारण होगी। तो इस साइड की स्थिति ऊर्जा में लिख देता हूँ U1 और इस साइड की लिख देता हूँ U2। तो अगर मैं लिखना चाहूँ प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, प्रारंभिक को इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल। ठीक है, इसीलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। उसका जो सूत्र होता है कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे दूरी यहाँ पे कितनी है, a। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, U1 आ गया, प्लस U2। U2 क्या होगा कि Q, यहाँ पे भी कैपिटल Q और यहाँ पे A आ जाएगा। माइनस नहीं लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि माइनस सिर्फ बताता है कि ये बाएं तरफ है। यहाँ पे हमें सिर्फ मान से मतलब है। और K बराबर क्या होता है, K बराबर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसे K लिखा है। ये तो हो गई प्रारंभिक स्थिति। अब क्या बोला गया है प्रश्न में, थोड़ा सा इसे x बहुत छोट x जितना विस्थापित कर दिया जाता है। x क्या है, बहुत ही छोटा विस्थापन है। ठीक है, तो उसे भी हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान से इसे अलग कर देते हैं। नहीं, चलो अलग नहीं करेंगे, यहीं पे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी स्थिति अब बना लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है कि हमारे पास ये जो Q था वो तो यहीं पे है, -a पे ही है। और जो ये है हमारा दूसरा Q, ये तो +a पे ही है। बट जो हमारा पहले आवेश मूल बिंदु पे था उसे थोड़ा सा x जितना विस्थापित कर दिया हमने। क्या किया, x जितना विस्थापित कर दिया। तो कहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पे समझना है। ये तो आगे इतना समझ लो कि यहाँ कहीं आ जाएगा, ये हमने x मान लिया। अब वापिस से इधर की जो स्थिति ऊर्जा होगी U1 होगी, और इधर की जो स्थिति ऊर्जा होगी वो U2 होगी। तो हमारी जो अंतिम स्थिति ऊर्जा होगी वो हम लिख लेते हैं।
तो इससे पहले अलग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी अंतिम स्थिति ऊर्जा, अंतिम स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या होता है? फाइनल। ठीक है, ये कौन सी स्थिति है? हमारी फाइनल स्थिति। फाइनल का मतलब अंतिम। ठीक है, इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। अब आगे कैसे करेंगे? इसकी जो स्थिति ऊर्जा है U1 नाम दिया, इसको नाम दिया U2, जैसे यहाँ पे किया था। अब क्या करेंगे? अब हल कर देते हैं। U1 क्या है हमारे पास? K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे दूरी। दूरी देखो, इस साइड वाले U1 तो यहाँ से लेकर के, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? दिख रहा होगा आपको चित्र में। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, a प्लस एक्स है। ठीक है ना? एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा एक्स में सही से बना दूंगा जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? ये एक्स। अब उसी तरह आपको दिख रहा होगा चित्र में साफ साफ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? बताओ। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी a माइनस एक्स। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो a है। ठीक है, तो अब इसे लिखेंगे। U1 के लिए दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास? आपको दिख रहा हो तो U1 के लिए जो दूरी हो जाएगी a प्लस एक्स हो जाएगी, p प्लस k, ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ के लिए दूरी क्या हो जाएगी? a माइनस एक्स। कितना आया समझ में आपको? अब क्या लेना है हमको? परिवर्तन लेना है। तो जो परिवर्तन लिखेंगे कैसे लिखेंगे बताओ? अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, तो अंतिम वाला क्या आया हमारे पास? देखो, के क्यू, ये तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, a प्लस एक्स, ये अंतिम का मान लिख रहा हूं मैं। ठीक है, माइनस प्रारंभिक, माइनस प्रारंभिक। तो प्रारंभिक के अंदर, प्रारंभिक में हमारा ये दिख रहा है हमें, तो प्रारंभिक में ये लिख लेते हैं। आपको रेड कलर से लिखता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। प्रारंभिक में देखो, के आएगा, क्यू कैपिटल क्यू, और यहाँ पे ए, और ये भी माइनस में, के क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू ए। अब इसमें देखो, जो चीज़ कॉमन हमें दिख रही है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? के दिख रहा है कॉमन, स्मॉल क्यू दिख रहा है, और कैपिटल क्यू। इतनी चीज़ें मुझे कॉमन दिख रही थी तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे फाइनली बचेगा क्या हमारे पास? a प्लस एक्स बचेगा। यहाँ से और यहाँ से क्या बचेगा? a माइनस एक्स बचेगा। इधर क्या बचेगा? माइनस से इधर बचेगा a। ठीक है ना? इतना आया हमारे पास। अब क्या करेंगे? अब इसे हल करेंगे। हल करेंगे तो देखो, आराम से हल करेंगे, आ जाएगा। अब पहले ये वाली टर्म और ये वाली पद को हल कर लेते हैं। ठीक है ना? तो कलर में दूसरा ले लूंगा। तो ये दोनों का क्या कर देता हूँ मैं? तिर्यक गुणा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? a माइनस एक्स, a प्लस एक्स। जब ये दोनों का नीचे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और इधर ये दोनों पद को हल करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 बटे a आ जाएगा। इतना आया समझ में आपको? फिर और आगे आप हल करेंगे। आगे कैसे हल होगा देखना, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है। देखो क्या कट रहा है? एक्स, एक्स कट जाएगा। तो मैं अगर सही से लिखूं तो ऊपर इधर यहाँ पे ए कितना हो जाएगा? 2a। अब वापस से तिर्यक गुणा करता हूँ मैं, ध्यान से देखो। इस साइड बचा हमारे पास 2a, और a का इस साइड गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा? a, और ये पूरे का गुणा किस साइड हो जाएगा? इस साइड, माइनस 2, और यहाँ क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर का गुणा हो गया इधर। ठीक है, अब नीचे क्या बचेगा, नीचे ये दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इतना तो आया होगा समझ में आपको। फिर आगे इसे हल करना है, तो आगे हल करने के लिए करते हैं। डेल यूज तो चल रहा है, इधर क्या होगा बताओ, 2a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 का गुणा दोनों के साथ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आया होगा समझ में आपको। फिर नीचे क्या चल रहा है आपका, ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये चीजें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो ऊपर बचेगा क्या हमारे पास, ध्यान से देखना, ऊपर जो बचेगा 2 बचेगा और एक्स स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक गलती मैंने की है, वो देखना ध्यान से। मैंने क्या किया, ये पद लिखना भूल गया, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे भी नहीं लिखा, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अपना पूरा बंद और मल्टीप्लाई में ये वाला पद है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, के क्यू, क्योंकि ये तो क्या है, अचल है, तो अगर मैं सही से लिखूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, के क्यू, ये पद आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे भी रहेगा ना ये पद, के स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू यहाँ पे भी रहेगा, और यहाँ पे भी है। ठीक है, के स्मॉल क्यू और यहाँ पे कैपिटल क्यू। ठीक है, डरना नहीं उससे, इसको मैं यहाँ पे अच्छा दिखे इसलिए आगे लिख दे रहा हूँ। तो बचा क्या हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे जो बचा हमारे पास, क्या बचा देखना ध्यान से, कितना बचा, अब इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इतना टर्म बचा मेरे पास। अब क्या करना है, अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया था कि जो x है, जो a है, वो बहुत बड़ा है x की तुलना में, मतलब x बहुत छोटा है किसकी तुलना में, a की तुलना में, तो हम यहाँ पे x को क्या मान लेंगे, लगभग 0, मतलब नगण्य, क्या मान लेंगे, नगण्य। पर नगण्य कहाँ मानते हैं, नीचे मानते हैं, ऊपर नहीं मानते। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0, ऊपर वाली 0, क्योंकि 0 का ऊपर नहीं करते, 0 का गुणा करूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो नगण्य वाला मानते हैं वो नीचे हमेशा प्लस माइनस में नगण्य करते हैं, गुणा भाग में नगण्य नहीं करते हैं, ये बात याद रखना। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो हमारा अंतिम उत्तर आया, के क्यू स्मॉल कैपिटल क्यू 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे a का a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा स्थित ऊर्जा में परिवर्तन है वो एक्स स्क्वायर के समानुपाती है। तो ये हमारा हो गया अंतिम उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।